अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं जेट टेक। आज की वीडियो में बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि ब्लॉगर अकाउंट क्या है, ब्लॉगर अकाउंट से कैसे पैसे अर्न होते हैं, ब्लॉगर अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है और ब्लॉगर अकाउंट बेसिकली वर्क कैसे करता है, या ब्लॉगर अकाउंट का मुकम्मल ट्यूटोरियल आप इसे कह सकते हैं या एक ओवरव्यू कह सकते हैं। ब्लॉगर बेसिकली गूगल ने आपको एक सर्विस दे रखी है। जैसे आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको उसके लिए पहले डोमेन चाहिए होती है, फिर होस्टिंग चाहिए होती है, फिर उसके बाद आप वो उसको डेवलप करने के लिए चार्जेस चाहिए होते हैं आपको। एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो गूगल ने आपके लिए एक फ्री सर्विस, वैसे गूगल की इसके साथ मिलती जुलती एक वेबसाइट की एक और भी सर्विसेज है, वो मैं आपको बताऊंगा, फ्री वेबसाइट बनाने की। लेकिन इसमें क्योंकि राइटर्स के मुतालिक बात है कि एक राइटर जो जिसे कंटेंट लिखने में मज़ा आता है, या ये बेसिकली उनके लिए है कि वो कंटेंट लिखना चाहते हैं, आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, लेकिन वो उससे अर्न करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जिसको वो लगाने के बाद जो है उस पर अर्न करे। तो अब ब्लॉगर जो है बेसिकली गूगल की एक सर्विस है, जिस तरह गूगल एडसेंस एक सर्विस है, गूगल आर्ट एंड कल्चर एक सर्विस है, गूगल ड्राइव एक सर्विस है। इसी तरह जीमेल एक सर्विस है, गूगल मैप्स एक सर्विस है, गूगल ट्रांसलेटर एक सर्विस है। इसी तरह गूगल ब्लॉगर भी एक सर्विस है, ब्लॉग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप को फ्री एक ब्लॉग क्रिएट करके देता है गूगल। उसके अंदर आप अपनी बहुत सारे सेक्शंस बना सकते हैं, 10 20 5 7 जितने भी आपने बनाने होते हैं वो सेक्शंस आप बनाते हैं। उनके अंदर आप कैटेगराइज कर लेते हैं। आप ब्यूटी का एक अलग बनाना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स का अलग बनाना चाहते हैं, टेक का अलग बनाना चाहते हैं, कि आप जिस जिस टॉपिक पर राइट करना चाहते हैं अलग अलग ब्लॉग बना लें। उन ब्लॉग के अंदर अपने 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 ब्लॉग्स डालते जाएं डेली। उनके ख़ास टाइम होता है कि 1000 वर्ड्स के अगर 50 ब्लॉग या 25 ब्लॉग जब हो जाते हैं, तब आप उसको मोनेटाइज कराते हैं। और लोग कहते हैं 50 दिन तक उसको होना चाहिए, आपको 25 ब्लॉग्स होने चाहिए उस पर मिनिमम। तो तब जाके आपका जो है ना ब्लॉगर अकाउंट जो है वो गूगल एक्सेप्ट करता है एडसेंस के लिए। तो मैं आपको ब्लॉगर की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। अब बताता हूँ कि आपको ब्लॉगर अकाउंट कैसे बनता है और प्रॉपरली जो है इस पे काम कैसे करते हैं। मैं अपना ब्लॉगर अकाउंट आपको दिखाता हूँ जिस पे मैंने व्लॉग्स वगैरह जस्ट टेस्टिंग के लिए बनाए हुए हैं। और मेरी वेब उस पर लिंक भी है। मेरे अबाउट सेक्शन में आप मेरे यूट्यूब चैनल के देख भी सकते हैं वो। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ब्लॉगर अकाउंट होता क्या है बेसिकली, काम कैसे करता है, और इसको लिंक कैसे किया जाता है, और ये अर्निंग के कैसे ज़रिया बन सकता है। चलिए आज पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगर अकाउंट बेसिकली होता कैसे और कहाँ से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो भी सर्विसेज होती है ना गूगल की, जब आप जीमेल बना लेते हैं तो जीमेल के बनने के साथ ही आपकी वो सारी सर्विसेज एक्टिव हो जाती हैं एक्चुअली। तो आपको वो बनाने की बेसिकली ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ आपको एक्टिवेट करनी होती हैं सर्विसेज। और वो सर्विसेज आपको कहाँ से मिलती हैं, ये जब आप अपने टैब पे आते हो ना, ओपन न्यू टैब ऐसे करते हो, न्यू टैब ओपन किया आपने, इसके ऊपर अभी कुछ लिखा नहीं हुआ, तो आपका ये राइट साइड पे गूगल ऐप्स का बटन आ रहा होता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे गूगल के जो हैं क्या कहते हैं सर्विसेज आ रही हैं। ये ब्लॉगर का साइन होता है। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट योर ब्लॉग, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि क्रिएट कर दो ब्लॉग। तो आपने वो आपसे पूछेगा कि किस ईमेल से आपने बनाना है। जिस ईमेल से आपने बनाना है उस ईमेल से वो आपसे इस ईमेल का पासवर्ड लेगा और आपका ब्लॉगर का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। इसको कुछ चेंजिंग तो नहीं की मैंने, काफ़ी अर्सा हो गया नहीं बनाया, तो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए मैं चेक कर रहा हूँ।
ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, ऐड अ होम एड्रेस, ठीक है। वो कहता है जी टेक फ्यू मोमेंट्स, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर हम ऐड कर देते हैं जी यहाँ पे। नॉट नाउ किया मैंने फ़िलहाल के लिए, जो है ना कि मैं अभी नहीं प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ऐड कर रहा, ठीक है। टाइटल वो आपसे पूछेगा, और ये उनका जो है ना लॉज के मुतालिक है, ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूरोपियन लॉज, यूनियन लॉज रिक्वायर टू यूरोपियन यूनियन, विजिटर इंफॉर्मेशन ऑफ कुकीज़ एंड डाटा कलेक्ट ऑन योर ब्लॉग, वो डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ आल्सो रिक्वायर टू डू obtain कंसेंट, ठीक है। वो obtain वगैरह डाटा वगैरह जो कलेक्शन होती है, अब यहाँ पे आप कुछ भी रख लिख सकते हैं। मेरा ये मैं कर देता हूँ जी नेचर हील्स, ओके हो गया। मैं ये मेरा जो है ना बटन एक दो काम नहीं करते पीसी के। नेक्स्ट, अब ये ईमेल एड्रेस वो ब्लॉग का पूछ रहा है कि आपने क्या रखना है, मैं यही रख देता हूँ नेचर हील्स, ठीक है। वो पहले से गया हुआ है, नॉट अवेलेबल है जी 911, ठीक है। ये अवेलेबल है, यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। ब्लॉग होगा, डिस्प्ले नेम आपने कोई भी रखना है, मैं सेम रख रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। फिनिश, सिंपल से 4 स्टेप हैं यहाँ पे। प्रोसेस हुआ, उसने प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लिया, और दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने वो क्लिक किया तो ये जाएगा यहाँ पे कुकीज़ पे, ठीक है। अब ये न्यू पोस्ट बनाना चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ये न्यू पोस्ट पे क्लिक आ जाएगा। अब मैं आपको अपना दूसरा ब्लॉग दिखाता हूँ। बेसिकली ये नेचर रील्स का मेरा बन गया, ये ड्राफ्ट में आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ बंद, और आपको दिखाता हूँ अपना ब्लॉग, बेसिकली जो मेरा पहले का है जेड टेक का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरा ब्लॉग है, बेसिकली यहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग टेस्टिंग के लिए की है। ये लोगों को पहले मैंने एक दो वीडियोज़ इस पर बनाई थी उसी से रिलेटेड, तो वही मैंने उसका ब्लॉग बनाया था यहाँ पे। और कुछ वीडियोज़ के मुतालिक भी जो मैंने वीडियोज़ वहाँ पे काम किया हुआ है यूट्यूब पे, वही वाली ये सारी जो हैं वो यार। यहाँ पे मैंने अपने सोशल लिंक्स भी ऐड किए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, ठीक है। अब ये इसका ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, प्राइवेसी पॉलिसी भी है, होम भी है। मैंने प्रॉपरली पूरा एक ब्लॉग जो है ना ये क्रिएट किया हुआ था। बहुत प्यारी, ये देखे ना एग्जैक्टली आपको वेबसाइट की तरह एक शो हो रही है। अब ब्लॉग को ये रीड कर लेते हैं हम। ये नीचे इसका वीडियो का लिंक भी आ जाएगा यहाँ पे, ये देखें, ये मेरी यूट्यूब के वीडियो का लिंक है, ये आप क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो चलेगी यहाँ पे। ओके हो गया। अब मैं इसके जहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया हुआ है ना ब्लॉग, मैं आपको उस जगह पे लेके जाता हूँ। ये मेरा ब्लॉगर का अकाउंट है, वो जहाँ पे बेसिकली मैं काम करता हूँ। अब मैं आपको इसके जो है ना स्टेटस वगैरह दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से से काम नहीं किया होगा, तो यहाँ पे व्यूज़ वगैरह कम ही होंगे अभी। मैंने 2-3 महीने हो गए इस पर काम नहीं किया, मैं सख्त बिजी हुआ। व्यूज़ जो है 10 हैं, ठीक है। ये 14 दिसंबर, और 9 व्यूज़ हैं। एक व्यू ये कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पे, ये तो मेरा व्यू जो अभी आ रहा है ना वो। दिस मंथ ऑल टाइम 300, दिस मंथ के 10 व्यूज़ हैं, 6 लास्ट मंथ है, ठीक है। और 17 पोस्ट हैं टोटल, कमेंट्स, ये एनालिटिक्स हैं बेसिकली। इसके अलावा सेटिंग्स हैं, पेजेस हैं, आप पोस्ट कैसे क्रिएट करें, यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये मेरा मेन जो है ना वो ये नीचे है जावेद इकबाल वाला, और ऊपर ये जे टेक वाला है, उसके पीछे फोन डाउन वाला है। इसके अंदर मैं जितनी चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ। इसके फ़ायदे क्या हैं? अब इस ब्लॉग क्रिएशन के फ़ायदे ये हैं कि मुझे जैसे ही मैं मेरे 100-50 ब्लॉग होंगे,
मैं गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ इसको अटैच करूँगा और मेरी जितने भी व्यूज़ आएंगे ना 10 20 50 100 उस पर जो भी सेंट्स बनेंगे मेरे ऐड होते रहेंगे। एटलीस्ट मेरे वो व्यूज़ ज़ाया नहीं होंगे। ये 355 जो व्यूज़ है ना, अगर ये मैं कंटेंट डालता हूँ ना कोई न्यूज़ से रिलेटेड कोई आर्टिकल अच्छे, तो ज़ाहिर बात है उस पर व्यूज़ आएंगे तो उस पर अर्निंग भी होगी। अर्निंग का एक पैसिव इनकम का साइड है। आप कोई कहीं भी जाके अगर वीडियो बनाते हैं, उसी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे आके एज ब्लॉग आप अपलोड कर दें और अब देखें, वेट करें उसका। इंशाल्लाह वो भी ऐसा ऐसा ग्रो करना चाहिए। लेकिन जो है ना, इन सब चीज़ों में जो है आपको स्टेबल रहना होता है। मतलब कि रेगुलरली आपको वीडियोस अपलोड करना होती है, रेगुलरली आपको ब्लॉग डालने होते हैं। चाहे एक ब्लॉग डालें वीकली, तो वीकली ही एक ब्लॉग आपको डालना ही डालना है। ये नहीं कि आप उसको एक वीक डालेंगे 10 वीक नहीं डालेंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है, तो फिर वो थोड़ा वीक हो जाता है। क्योंकि मैंने इस पे काम नहीं, मैंने ये टेस्ट के लिए बनाई थी वेबसाइट। ये किसी को ने मुझसे पूछा था तो मैंने उसके लिए वेबसाइट बनाई थी ब्लॉग की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट जो है, अपनी राय दिया करें कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे हो प्लीज़। जैसे आप प्राइवेट मुझे मैसेज करते हैं, तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों की प्रेजेंस है साथ। शुक्रिया।